ओके, सो लास्ट टाइम हम लोग ने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और मैंने आपको बताया था माउथ से लेकर एनस तक के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बताया था। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक बार देख लेते हैं कैसा होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होता है। वी हैव द वेरी फर्स्ट थिंग कॉल्ड एज माउथ, ये वाले हिस्से को माउथ बोलते हैं। उसके बाद आता है बक्कल कैविटी, फिर आता है ईसोफेगस। ठीक है, देन वी हैव स्टमक। ओके, स्टमक है। देन उसके बाद वी हैव स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अपने पास होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अपने पास क्या होता है यहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है वी हैव एरेक्टम। ठीक है, एंड देन एनस। तो ये था अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, बट दिस इज़ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या ये है? इनकम्प्लीट। तो दिस पार्ट, द स्टार्ट ऑफ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द माउथ एंड दिस इज कॉल्ड एज एनस। तो ये माउथ से लेकर एनस तक का जो लंबा पाइप है ना, उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? एलिमेंट्री कैनाल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है दैट इज़ कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो जो लंबा पाइप है जो माउथ से शुरू होता है और एनस पे ख़त्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या? बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीज़ों से बना हुआ है। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इट इज़ मेड अप ऑफ टू थिंग्स। ठीक है, दो चीज़ मिल के बनता है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहली चीज़ है एलिमेंट्री कैनाल। पहली चीज़ क्या है अपनी? एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और जो दूसरी चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्लैंड्स। दूसरी चीज़ क्या है? ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स दोनों साथ में मिलके क्या बनता है? डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग ने एलिमेंट्री कैनाल को डिटेल में देख लिया है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, सो ग्लैंड्स होता क्या है, हमारे बॉडी में कितने ग्लैंड्स होते हैं, हम लोग आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहली चीज़ ग्लैंड होता क्या है, ग्लैंड क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ग्लैंड को अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ मैं आपको कि ग्लैंड क्या होता है, तो ग्लैंड इज़ अ स्पेशल ऑर्गन। ग्लैंड क्या है? इट इज़ अ स्पेशल ऑर्गन। ठीक है, विच प्रोड्यूसेस सर्टेन केमिकल। ठीक है, तो ऐसा स्पेशल ऑर्गन जो केमिकल बनाता है हमारे बॉडी में। ठीक है, उस स्पेशल ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। वैसे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, बट हमको सबके बारे में नहीं पढ़ना है। अभी हमको सिर्फ उन्हीं ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है। तो व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी अबाउट एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सो हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में ग्लैंड्स है, देर आर 3 ग्लैंड्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम। हाउ मेनी? 3 कौन से ग्लैंड्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है दैट इज़ कॉल्ड एज पैनक्रियास। ठीक है, आपने सुना होगा पैनक्रियास के बारे में। ठीक है, दूसरा जो ग्लैंड है वो है लीवर, और तीसरा जो है दैट इज़ सलाइवरी ग्लैंड। सो वी हैव 3 ग्लैंड्स। द फर्स्ट वन इज़ द पैनक्रियास। पहला जो है वो पैनक्रियास है, दूसरा जो है लीवर, और तीसरा जो है सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर सलाइवरी ग्लैंड होता है, उसके नीचे लीवर और पैनक्रियास होता है। ठीक है, अभी हम लोग एक एक ग्लैंड को डिटेल में पढ़ेंगे। विल स्टार्ट विथ फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड। पहले सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का नाम कुछ ऐसा सलाइवा से मिलता जुलता नहीं है, जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है सलाइवा, उससे मिलता जुलता है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है? सलाइवरी ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जो सलाइवा बनाता है। क्या बनाता है? सलाइवा। सो इट प्रोड्यूसेस सलाइवा। ये बनाता है सलाइवा। तो मैंने जैसा बताया था ना, ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन होते हैं हमारे बॉडी के जो कोई लिक्विड बनाते हैं, कोई केमिकल बनाते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाता है? बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड बनाता है सलाइवा। ठीक है, हमारे बॉडी में टोटल 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड होता है। कितना? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। SG मतलब सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, 3 जोड़ी मतलब टोटल कितने ग्लैंड्स है अपने पास? टोटल 6 ग्लैंड्स है। 1 जोड़ी मतलब 2, तो 3 जोड़ी मतलब 6 सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है बेसिकली होते किधर है वो हम लोग देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फेस बना देता हूँ, सिंपल सा फेस बनाता हूँ, एंड देन विल सी वेयर एग्जैक्टली दोज ग्लैंड्स आर लोकेटेड।
सो एक गोल मटोल फेस बनाते हैं, ये उस बंदे के कान है, ठीक है। यहाँ पर उसको एक हेयर स्टाइल दे देते हैं, एक अच्छा सा हेयर स्टाइल दे देते हैं, ठीक है, डिसेंट हेयर स्टाइल दे देते बेचारे को। ये उसकी आँखें हैं, ये उसकी नाक है, यहाँ पर ये जॉ बोन होती है, उसका जबड़ है, ठीक है। ऊपर इसके होठ है ऐसे, उसकी टंग है ऐसे, ओके। ये रेड कलर की टंग बना देते, थोड़ी खूबसूरत सी टंग बना देते। ओके, तो अभी क्या होता है पता है, ये जो अपनी 6 सलाइवरी ग्लैंड है ना, जो 3 जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड है, बेसिकली वो 3 जगह पे लोकेटेड है। कितनी जगह पे? 3 जगह पे। जो पहला पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है ना, दैट इज़ लोकेटेड नियर द ईयर्स। कहाँ पर होते हैं वो? कान के पास होते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, इट इज़ लोकेटेड नियर द ईयर, कान के पास होती है, ठीक है। और जो दूसरा जोड़ी होता है ना, जो सेकेंड पेयर है, इट इज़ लोकेटेड बिलो द टंग। दूसरा जोड़ी किधर होता है? बिलो द टंग, बिलो द टंग, ठीक है। और जो तीसरा जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड है ना, दैट इज़ लोकेटेड बिलो द मैंडिबल, बिलो द मैंडिबल। अभी आप लोग सोचेंगे मैंडिबल क्या है? हमारा जो जबड़ा होता है ना, हमारा जो जॉ होता है, ऐसा आजकल जॉ लाइन ट्रेंड में सब फ्लेक्स करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो यहाँ पर जॉ लाइन होती है, तो अपना जबड़ा होता है ना, ये जो जबड़ा होता है जिसके अंदर हमारे नीचे के दांत होते हैं, तो उस जो जबड़े की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं मैंडिबल। तो मैंडिबल का मतलब क्या है? मैंडिबल का मतलब है जॉ बोन। मैंडिबल का मतलब क्या है? जॉ बोन। तो जो हमारे जॉ के नीचे होती है उसको बोलते हैं बिलो दी मैंडिबल। जो टंग के नीचे होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिलो दी टंग और नियर दी ईयर। इतना समझा? तो मैंडिबल के नीचे मतलब इट इज़ लोकेटेड समवेयर ओवर ईयर। इतना समझ में आ रहा है? तो अपने पास 3 जोड़ी होती है। 2 ग्लैंड्स किधर होते हैं? कान के पास। 2 ग्लैंड्स होते हैं टंग के नीचे, और 2 ग्लैंड्स किधर होते हैं? जॉ बोन के नीचे। इतना समझ में आया? ठीक है। अभी जो ग्लैंड्स कान के पास है उनको हम लोग ने एक स्पेशल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? उनको हम लोग बोलते हैं पैराटॉइड ग्लैंड, पैराटॉइड ग्लैंड्स। इतना समझा? जो टंग के नीचे है उनको बोलते हैं सब लिंगुअल। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सब लिंगुअल। सब का मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग, तो जो टंग के नीचे दैट इज कॉल्ड एज सब लिंगुअल। देन बिलो दी मैंडिबल, बिलो दी मैंडिबल मतलब जैसे मैंने बताया ना जॉ बोन, तो ज़बान के नीचे तो सब लिंगुअल, तो जॉ बोन के नीचे होगा या मैंडिबल के नीचे होगा तो उसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर। आई होप इतना समझ में आ रहेगा, ठीक है। सो वी हैव 6 सलाइवरी ग्लैंड्स या 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। द फर्स्ट इज पैराटॉइड, द सेकेंड इज सबलिंगुअल एंड द थर्ड इज सब मैंडिबुलर, ठीक है। इतना समझ में, इतना क्लियर है? सो दैट वाज ऑल अबाउट सलाइवरी ग्लैंड। विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट ग्लैंड, दैट इज आवर लीवर, ठीक है। लीवर के बारे में बात करते हैं। हम लोग सब लोगों ने लीवर के बारे में कुछ ना कुछ सुना है ना, कुछ ना कुछ के ये खाएंगे तो लीवर ख़राब हो जाएगा, अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो लीवर सड़ जाता है, ये सब बहुत सारी चीज़ें सुनी है। मैं आपको थोड़ी और बातें बताऊंगा आज लीवर के बारे में, ठीक है। तो लीवर कुछ ऐसा दिखता है, लीवर दिखने में कुछ ऐसा होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है, हमारे बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स है, सबसे बड़ा ग्लैंड पता है कौन है? लीवर है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, ठीक है। आप कुछ अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। अभी लीवर खुश है क्योंकि सबसे बड़ा ग्लैंड है ना, तो लीवर इज़ हैप्पी, ठीक है। तो लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसका वेट कितना होएगा। अगर हम लोग इसको तराजू पे तोले, अगर हम लोग लीवर को क्या करें, वेइंग मशीन पे खड़ा कर दे, सो इट इज़ अबाउट 1.5 kg इन वेट। कितना रहता है? 1.5 किलो का रहता है। अबाउट 1.5 kg इन वेट, 1.5 किलो का वज़न है। ये इतना बड़ा ग्लैंड है कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। लीवर को हम लोग ने क्या किया है? लीवर को हम लोग ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, ठीक है। सो लीवर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। लीवर को कितने हिस्सों में डिवाइड किया है? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो
वी हैव टू पार्ट्स, इसको बोलते हैं स्मॉलर लोब, और जो दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं बिगर लोब। आई होप इतना समझ में आएगा। तो लीवर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द स्मॉलर लोब, और जो दूसरा वाला पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड एज द बिगर लोब। आप चाहे तो पढ़ते पढ़ते लिख सकते हो, या मैं सजेस्ट करूँगा आप एक बार पूरा वीडियो देख लो और उसके बाद नोट डाउन करो, मतलब फिर आप भागा के भी जो भी मैंने लिखवाया हो आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो एक बार पढ़ के भी हो जाएगा और एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया लीवर के बारे में कि सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का, अबाउट 1.5 किलो का वज़न है उसका, इतना बड़ा है कि 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक स्मॉलर लोब और एक बिगर लोब। अब लीवर के ऊपर ना एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है, लीवर के ऊपर क्या होता है कैसे कोटिंग होती है ना, ऐसे हमारे बुक को कवर होता है। वो बुक को कवर क्यों होता है, ताकि वो बुक का जो कवर है, जो पुट्ठा है उसका, जो फ्रंट पेज है वो ख़राब ना हो जाए। सेम तरीके से हमारी लीवर को भी क्या होता है, इट हैज़ अ कोटिंग, लीवर के ऊपर क्या होता है कोटिंग होता है, ठीक है। सो दिस कोटिंग ऑफ द लीवर इज़ कॉल्ड एज ग्लाइसेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ग्लाइसेंस कैप्सूल। तो लीवर इज़ कवर्ड बाय अ कोटिंग कॉल्ड एज ग्लाइसेंस कैप्सूल। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, कवर्ड बाय, लीवर इज़ कवर्ड बाय ग्लाइसेंस कैप्सूल। आई होप इतना समझ में आया होगा, इतना क्लियर है, ठीक है। लेट्स डू वन थिंग, अभी हम लोग आगे का पढ़ते हैं। इतना समझ में आप लोग को, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे बताएं, हम लोग लीवर का ना एक छोटा सा हिस्सा निकालेंगे। तो लीवर बेसिकली ना छोटी छोटी चीज़ों से बना हुआ है, ऐसे छोटे छोटे यहाँ पर ना कुछ तो पार्ट्स हैं। हम लोग ना वो पार्ट को बाहर निकालेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है जिससे लीवर बना हुआ है ना, उसको बोलते हैं हिपैटिक लोब्यूल। लीवर किससे बना हुआ है, हिपैटिक लोब्यूल, हिपैटिक लोब्यूल। तो लीवर इज़ मेड अप ऑफ मैनी हिपैटिक लोब्यूल। तो इसका मतलब ये है कि लीवर का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो किससे बना हुआ है, हिपैटिक लोब्यूल से, इसलिए उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल यूनिट। हिपैटिक लोब्यूल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट। अभी लीवर का जो काम है, लीवर एक जूस बनाता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। बाइल जूस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर ही बनता है, इसलिए इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट। आई होप इतना समझ में आया। तो हिपैटिक लोब्यूल क्या है, हिपैटिक लोब्यूल एक वो चीज़ है जिससे अपना पूरा लीवर बना हुआ है, इसलिए उसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। पूरा काम लीवर का वही हैंडल करता है, इसलिए उसको फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। आई होप इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अभी हिपैटिक लोब्यूल के अंदर विल फाइंड समथिंग लाइक दिस, सर्टेन स्ट्रक्चर्स लाइक दिस। तो हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या है, वी हैव सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक दिस। अगर एक को बाहर निकाले तो ये जो एक सेल को मैंने बाहर निकाला, इसका नाम है हिपैटिक सेल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, हिपैटिक सेल। इतना समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था अभी, हिपैटिक लोब्यूल क्या बनाते हैं, हिपैटिक लोब्यूल बनाते हैं बाइल, इसलिए उसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट, ठीक है। बाइल जूस बनाते हैं, बट ये बाइल जूस एक्चुअल में हिपैटिक लोब्यूल के अंदर किधर बनता है, इट इज़ मेड बाय हिपैटिक सेल। समझ में आ रहा है, किसने बनाया उसको, हिपैटिक सेल। तो इट प्रोड्यूसेस बाइल जूस। इतना समझा, आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा, ओके। तो अभी हम लोग लीवर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और देख लेते लीवर के बारे में। अभी लीवर के पता है आपको बहुत कनेक्शंस है, कनेक्शन मतलब बहुत पहचान है और बहुत सारे लोग से उसका लेन देन है। तो एक छोटा सा लीवर बनाते हैं और देखते हैं हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू वेरियस अदर ऑर्गन्स या वेरियस अदर ग्लैंड्स। तो ये अपना स्मार्ट सा लीवर है यहाँ पर, ठीक है, एक स्मार्ट ही लीवर है अपने पास, ओके। देन लीवर में से क्या होता है पता है, लीवर में से ना ऐसे 2 ग्लैंड्स बाहर आते हैं, लीवर में से ऐसे 2 पाइप बाहर आते हैं, ठीक है। तो लीवर में से जो 2 पाइप बाहर आ रहे हैं ना, उन पाइप्स को हम लोग बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट। तो अब याद रखना, जहाँ पर भी टर्म आया हिपैटिक, तो हिपैटिक का मतलब क्या होता है, हिपैटिक का मतलब होता है लीवर टू रिलेटेड टू लीवर, ठीक है। तो हिपैटिक डक्ट मतलब पाइप होता है, हिपैटिक डक्ट मतलब द पाइप ऑफ द लीवर। इतना समझा।
अब आप देखोगे ये वाला और ये वाला जो डक्ट है कंबाइन होके कॉमन बन गए, तो दिस इज कॉल्ड एज कॉमन हिपैटिक डक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। इतना समझा, इतना क्लियर है। अभी जैसे लीवर से हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, तो हम लोग को ना लेफ़्ट में एक ऑर्गन दिखेगा। लेफ़्ट में क्या दिखेगा, एक ऑर्गन दिखेगा, और जिसका पाइप लीवर को कुछ ऐसे कनेक्टेड होगा, समझा। तो ये जो लेफ़्ट में ऑर्गन है ना, इसको बोलते हैं गैल ब्लैडर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज गैल ब्लैडर। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि लीवर एक जूस बनाता है, उस जूस को बोलते हैं हम लोग बाइल जूस। द जूस प्रोड्यूस्ड बाय लीवर इज कॉल्ड एज बाइल जूस। कभी कभार जो है लीवर जो है ना एक्स्ट्रा बाइल जूस बनाते हैं, ठीक है, और वो जो एक्स्ट्रा बाइल जूस है वो किधर स्टोर्ड होता है, गैल ब्लैडर में। सो बाइल जूस इज स्टोर्ड, बाइल जूस किधर स्टोर होता है, इज स्टोर्ड मतलब जमा होता है किधर, गैल ब्लैडर। आई होप इतना समझ में आया होगा, इतना समझा। अभी जैसे लीवर से जो डक्ट बाहर आता है उसको हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। सेम तरीके से जो गैल ब्लैडर से बाहर आ रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो ग्रीन कलर किया मैंने, तो उस हिस्से को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, डक्ट ऑफ गैल ब्लैडर, या तो उसको एक दूसरा स्पेशल नाम भी है, सिस्टिक डक्ट। क्या नाम है उसका, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। अब इफ़ यू सी ये लीवर जो है, ये जो हिपैटिक डक्ट है, यहाँ से बाइल जूस आएगा, गैल ब्लैडर में स्टोर्ड है, बट जब ज़रूरत होगी तो यहाँ से भी क्या आएगा, यहाँ से भी बाइल जूस आएगा और यहाँ से भी बाइल जूस आएगा। और ये जो है ना, ये वाला जो हिस्सा है, अभी मैं आपको अलग कलर लगा के बताता हूँ कि नीचे दिस डार्क ग्रीन हिस्सा, यहाँ से गैल ब्लैडर का भी बाइल आएगा और लीवर का भी बाइल आएगा। इतना समझा। इसलिए ना हम लोग इसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। इतना समझा, आई होप इतना समझ में आ रहेगा आपको। अभी हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट को ना थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जब हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे ना, तो हम लोग को यहाँ पर एक और ऑर्गन से मुलाकात होगी हमारी, ठीक है। दैट न्यू ऑर्गन जो अभी हम लोग को मिल रहा है उसका एक स्पेशल नाम है, दैट न्यू ऑर्गन लुक समथिंग लाइक दिस। सो दिस न्यू ऑर्गन इज कॉल्ड एज पैनक्रियास। ये नया जो ऑर्गन है, जो ग्लैंड है बेसिकली, उस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पैनक्रियास। नाउ कैन यू सी देयर इज समथिंग इन बिटवीन। ये जो पाइप जो मैंने पिंक कलर किया है, ये जो पार्ट है ना, उसको बोलते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, पेनक्रियाटिक डक्ट। मतलब द पाइप ऑफ पैनक्रियास इज कॉल्ड एज पैनक्रियाटिक डक्ट। इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अब देखो, अब आगे बढ़ेंगे अगर, तो ये वो पाइप है जहाँ से गैल ब्लैडर का जूस आएगा, जहाँ से पैनक्रियास का जूस आएगा और जहाँ से लीवर का जूस आएगा। इतना समझा, इतना क्लियर है। अब क्योंकि यहाँ पर लीवर का भी जूस आता है और पैनक्रियास का भी जूस आता है, तो ये जो पाइप है, ये जो पाइप मैंने बनाया, दिस पाइप इज कॉल्ड एज हिपैटो पेनक्रियाटिक। इस पाइप को हम लोग बोलते हैं हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इतना समझा। इसको हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट क्यों बोलते हैं, बिकॉज यही वो हिस्सा है जहाँ से पैनक्रियास का भी जूस बाहर आता है और जहाँ से लीवर का भी जूस बाहर आता है। तो क्योंकि लीवर का जूस आता है इसलिए हिपैटो लिखा, और पैनक्रियास का जूस आता है इसलिए पैनक्रियाटिक लिखा। डक्ट मतलब पाइप। आई होप इतना समझ में आया होगा। नाउ ऑल दिस थ्री थिंग्स, मतलब लीवर, गैल ब्लैडर और पैनक्रियास, ऑल दिस थ्री थिंग्स आर कनेक्टेड टूवर्ड्स सी शेप स्ट्रक्चर। ये ना एक सी शेप पाइप को कनेक्टेड होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को याद रहेगा तो मैंने बताया था स्मॉल इंटेस्टाइन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, और जो पहला हिस्सा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, ड्यूडेनम। तो यू नो ये जो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो किधर कनेक्टेड होती है, सो इट इज़ कनेक्टेड टू ड्यूडेनम। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट इज़ कनेक्टेड टू व्हाट, इट इज़ कनेक्टेड टू ड्यूडेनम। इतना समझा। और जो भी जूस होता है, मतलब जो पेनक्रियास का जूस होता है और जो लीवर का जूस होता है, बाइल जूस, वो किधर पे आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है थ्रू ड्यूडेनम। ओके, आई होप इतना समझ में आया। सो दैट वाज ऑल अबाउट लीवर। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझा
तो आप एक और बार पीछे से देख सकते हो, और अगर समझ में आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर भी अगर कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। आप कमेंट करके मेरे को कुछ भी पूछ सकते हो रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ओके, आई विल स्टडी द लास्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो द लास्ट वन इज कॉल्ड एज द पैनक्रियास। जो लास्ट ग्लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियास। अभी मैंने आपको ऊपर एक बार दिखाया था, है ना, मैंने आपको ऊपर अभी दिखाया था कि पैनक्रियास का लोकेशन किधर होता है एग्जैक्टली। एक बार देख लेते हैं हम लोग पैनक्रियास किधर होता है। सी आप देख सकते हो इधर पैनक्रियास है। ये पाइप को मैंने ऐसा सीधा करके दिखाया, बट एक्चुअल में इफ़ यू सी हाउ पैनक्रियास इज प्रेजेंट, तो ये अपना ड्यूडेनम, ये क्या अपना, दिस इज़ अवर ड्यूडेनम, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा। तो ये आप सी शेप स्ट्रक्चर देख रहे हो, वो सी शेप इसलिए क्योंकि ना यहाँ पर होता है पैनक्रियास। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ड्यूडेनम की गोद में बैठा होता है पैनक्रियास। इतना समझा? ठीक है, सो दिस इज अवर ड्यूडेनम एंड दिस इज अवर पैनक्रियास। ठीक है, जैसा मैंने बताया था आपको कि लीवर जो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, इट इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सेम तरीके से लीवर भी कुछ कम नहीं है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी का सबसे सेकेंड नंबर पे आने वाला बड़ा ग्लैंड कौन सा है? पैनक्रियास। सो इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इतना समझ में आप लोग को? ठीक है, अभी लीवर जो है ना, बेसिकली इट इज़ कॉल्ड एज एन एंडोक्राइन एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी एंडोक्राइन क्या होता है और एक्सोक्राइन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पैनक्रियास जो है ना, इट इज़ कॉल्ड एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। So it is endocrine as well as exocrine। अब दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सपोज़ आपके पास एक कप है, आपके घर में क्या है, एक कप है। एक कप का शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। एक दूसरा कप है, दूसरे कप का ना शेप कुछ ऐसा है। अभी मैं अगर आप लोग को पूछूं कि दोनों में क्या फ़र्क है, तो आप लोग बोलेंगे सर इसका मुंह जो है वो गोल है, पीने वाला वो कहीं से भी पी सकता है, ये जो इसके अंदर की जो चाय होगी वो कहीं से भी स्पिल हो जाएगी। इतना समझ में आ रहा है। बट अगर आप ये वाला कप देखोगे तो ये वाले कप को चोंच है, तो चाय हमेशा कहाँ से आएगी, ये चोंच से बाहर आएगी, ठीक है। बायोलॉजिकल टर्म में ये जो चोंच है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डक्ट, ठीक है। और जो ऐसी चीज़ें जिनको डक्ट नहीं होती है उसको बोलते हैं डक्टलेस। क्या बोलते हैं उनको? डक्टलेस। तो हमारे बॉडी में भी दो टाइप के ग्लैंड्स होते हैं। एक ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनको ऐसी चोंच होती है, ठीक है, और कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जिनको चोंच नहीं होती, वो सीधे गोल होते हैं। समझ में आ रहा है? उनके बाजू में से ब्लड वेसल से पास होते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जो भी केमिकल बनाए वो लोग डायरेक्टली ब्लड वेसल के अंदर डाल देते हैं, समझा। बट ये लोग के आजू बाजू में से कोई ब्लड वेसल पास नहीं होती है। ये लोग क्या करते हैं, अपना जो भी सिक्रीशन होता है डायरेक्टली चोंच से बाहर निकालते हैं। इतना समझ में आप लोग को? इतना क्लियर है? जो चोंच होती है उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। और ऐसे ग्लैंड जिनको चोंच नहीं होती है, जो डायरेक्टली अपना जो भी सिक्रीशन है, केमिकल है, वो डायरेक्टली ब्लड वेसल में रिलीज़ करते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन। इतना समझा? अब जो अपना पैनक्रियास है ना, उसको एंडोक्राइन भी बोलते हैं, एक्सोक्राइन भी बोलते हैं। मतलब ये अपना सिक्रीशन, कुछ पार्ट जो है पैनक्रियास का, वो अपना सिक्रीशन क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड में छोड़ता है, और कुछ पार्ट के लिए ना उसको ऐसा चोंच है, ठीक है। सो आई विल स्टडी दैट इन डिटेल मोर अबाउट पैनक्रियास। बट फिलहाल अभी आप लोग ये याद रखो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो एक जूस बनाता है। क्या बनाता है? एक जूस प्रोड्यूस करता है,
ठीक है। और अगर हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो वो बनाता है एक हार्मोन, क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन बनाते हैं। ओके, अभी कौन सा जूस बनाते हैं, अभी जो पैनक्रियाज जो जूस बनाते हैं उसका नाम है पैनक्रियाटिक जूस। क्या नाम है उसका, पैनक्रियाटिक जूस। अब ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ना, ये अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन होता है मतलब इसका जो pH होता है दैट इज़ अबव 7, ठीक है। और दूसरा जो चीज़ है, इसके अंदर ना बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। सो देर आर सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हमारा जो पैनक्रियाज है बेसिकली वो कुछ हार्मोन्स बनाता है, ठीक है। हार्मोन्स क्या होता है हम लोग बाद में डिटेल में देखेंगे, फिलहाल के लिए याद रखो। देर आर सर्टेन केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज विच आर कॉल्ड एज हार्मोन्स एंड वन ऑफ द हार्मोन इज इंसुलिन। एक हार्मोन है इंसुलिन, तो एक हार्मोन है इंसुलिन और दूसरा जो हार्मोन है दैट इज ग्लूकागॉन। वी आर गोइंग टू स्टडी मोर अबाउट द हार्मोन्स एंड हाउ डू दे वर्क इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। फॉर नाउ आई होप इतना समझ में आ रहेगा आपको तीनों ग्लैंड्स के बारे में, जितना मैंने बताया आपको उतना समझा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड द क्वेश्चन फॉर टुडे इज के व्हाट आर द अदर 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसमें से जो पहला हिस्सा है वो ड्यूडेनम है। अगर आपको पता है दूसरा और तीसरा कौन सा है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। यू कैन सजेस्ट मी एनी टॉपिक ऑफ बायोलॉजी दैट यू वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम मी। आप अगर चाहते हो कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बायोलॉजी के वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो एंड आई विल ट्राई टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।